दोस्तों हम कोई भी फाइनेंशियल एडवाइजर या फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं है। इस वीडियो को देखने से पहले आपको बता दें कि इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी इंटरनेट के थ्रू ली गई है और ये सारी की सारी हमारी पर्सनल रिसर्च स्टडी है। इस वीडियो में स्पॉन्सर कंटेंट भी हो सकता है, तो जो भी आप इन्वेस्टमेंट करें उससे पहले आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आप अपनी तरफ से भी सारी स्टडी और रिसर्च को कर लीजिए, उसके बाद ही कोई इन्वेस्टमेंट करें। इस वीडियो को देखने के बाद आपके द्वारा की गई कोई भी इन्वेस्टमेंट, लीगल इंजरी या फिर ट्रेडिंग के प्रॉफिट या लॉस दोनों की हमारी कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस और एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाया गया है। हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांचा, सभी का स्वागत करता हूं टोपाइल के फ्रेश वीडियो के अंदर। तो दोस्तों आप सभी के सामने फिर से हाजिर लेकर यहाँ पे बिटकॉइंस की सारी ताजा अपडेट। आज भी दोस्तों हम लोग करने वाले हैं टेक्निकल एनालिसिस को, साथ ही यहाँ पे देखेंगे ढेर सारी क्रिप्टो न्यूज़ को जो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा काम की हो सकती है। तो वीडियो को शुरू से पूरा जरूर देखिएगा। बाकी दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले से आपको रिमाइंड करना चाहूँगा कि दोस्तों अगर अभी तक आपने टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स में एनरोल नहीं करा है, आप सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, अच्छे से ट्रेडिंग करना चाहते हैं सभी फील्डों के अंदर, तो ये कोर्स आपको यहाँ पे मदद कर सकता है, क्योंकि ये अभी तक का सबसे फास्टेस्ट ट्रेडिंग कोर्स है जिसका ड्यूरेशन 1 वीक का है और इसमें आप ढेर सारी चीज़ों को यहाँ पे सीख सकते हैं। बाकी अधिक इन्फॉर्मेशन के लिए आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी इस मेल ID pixelsnapshot@gmail.com के ऊपर, या फिर आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी इस टेलीग्राम ID @cryptovail के ऊपर। इन दोनों के अलावा मेरा कोई और एड्रेस यहाँ पे नहीं है। और अगर आप सिंगल ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेल या टेलीग्राम कुछ भी आराम से यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, जानते हैं कि आज का बिटकॉइन हमें यहाँ पे क्या दिखा रहा है एंड आज की न्यूज़ यहाँ पे क्या है। सो फाइनली दोस्तों मैं आ चुका हूँ बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर। यह है बिटकॉइन बिटमैक्स का चार्ट जो कि हम हमेशा से लेते हैं। एंड यहाँ पे दोस्तों बात करी जाए तो कल मैंने आपको बताया था कि हमारे पास एक छोटा सा यहाँ पे रेजिस्टेंस पॉइंट है जिसका टूटना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये यहाँ पे टूट जाता है तो वापस से जो प्राइजेस हैं वो वापस एक अप डायरेक्शन में आ जाएगा और यहाँ पर हमें आने वाले समय में प्राइजेस लगभग 12,200 के लेवल पे आता हुआ मिल सकता है। तो स्टिल अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो हमें यहाँ पर एक असेंडिंग ट्रायंगल मिल रहा है और ये जो ट्रायंगल है बेसिकली तो ये बेरिश भी हो सकता है, बट अभी जिस तरीके से ये मोमेंटम दे रहा है ये यहाँ पे ज़्यादातर बुलिश हमें देखने को मिल रहा है। और जैसे मैंने आपको कल भी कहा था कि बुलिश मार्केट में हम शॉर्ट की पॉसिबिलिटीज़ को कम से कम रखते हैं एंड लॉन्ग की पॉसिबिलिटीज़ को ज़्यादा ढूंढते हैं। तो यहाँ पर अभी जो प्राइसेस है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। हालांकि 43 मिनट है जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस कैंडल को क्लोज करने में ये 4 घंटे की कैंडल है। तो अगर ये इसके ऊपर क्लोजिंग दे देती है जो कि हमारा 11,500 है, इसका मतलब कि हमें एक नया हाई मिल सकता है और यहाँ से प्राइस 12,000 से 12,200 के बीच में भी जा सकता है। तो इसके ऊपर आपको थोड़ा सा फोकस यहाँ पे रखना होगा। इसके साथ अगर हम बात करें तो जो रिबन है वो यहाँ पे सपोर्ट दे रहा है प्राइस को 4 आवर के टाइम फ्रेम में। इसका मतलब कि अभी प्राइस नीचे गिरने की मूड में हमें नहीं लग रहा है और इसी के कारण जो हम लोग अभी बैट कर सकते हैं वो कर सकते हैं 12,000 से 12,200 के लेवल को। इसके साथ बात करी जाए तो जो मैकडी है वो भी पॉजिटिव है 4 आवर का। शॉर्ट टर्म के हिसाब से बात करें, RSI की बात करें तो यहाँ पर एक डबल बॉटम देखने को मिला है और उसके बाद से RSI ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है और अगर 60 को ब्रेक कर देता है तो हम लोगों को प्राइसेस के अंदर स्पाइक देखने को मिल सकता है। तो बिटकॉइन के ऊपर आपको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है जिससे कि आप यहाँ पे अच्छा खासा एक आइडिया ले सकें और मार्केट जो भी डायरेक्शन यहाँ पे फॉलो करता है वहाँ पे आप जा सकें। बाकी अगर मार्केट इस वाले ट्रायंगल को अचीव करता है या फिर हम कह सकते हैं प्रॉपर्ली ब्रेक कर लेता है तो हमारा टारगेट जो है वो लगभग 12,000 के आसपास आ रहा है। तो यहाँ पर अभी हमारे पास 600 पॉइंट्स कमाने का एक अच्छा मौका मिल सकता है। स्टॉप लॉसेस की बात करें तो हम लोग इसके नीचे स्टॉप रख सकते हैं जो कि 11,000 के आसपास है, जिससे कि हमारा रिस्क थोड़ा सा यहाँ पे रहेगा। और अगर थोड़ा सिक्योरली यहाँ पे जाना चाहते हैं तो लगभग 11,200 के आसपास हम अपने स्टॉप्स को यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास यहाँ पे जो चीज़ है वो है CME फ्यूचर चार्ट। और CME फ्यूचर के चार्ट में आप क्लियरली ये चीज़ देख सकते हैं कि जो मार्केट है वो अभी तक 12,000 के लेवल पे नहीं गया है। ये जो मार्केट है ये 11,500 के आसपास ही रुका है, क्योंकि जब मार्केट ऊपर गया था उसके बाद से यहाँ पर एक छोटी सी गैप क्रिएट हो गई थी जो कि ऑलमोस्ट यहाँ पे फिल हो चुकी है। इसका मतलब कि मार्केट ऊपर जो अपना प्राइस छोड़ के आया है वहाँ पर टच करने की पॉसिबिलिटी रखता है। इसलिए यहाँ पे बात करें तो ये वाला जो हमारे पास जो लाइन है या फिर आप कह सकते हैं ये जो एरिया है जो कि हमारा लास्ट टाइम से पे फिल नहीं हुई थी CME गैप, उसको यहाँ पे फिल कर सकता है और इसके चांसेस जो है वो 11,800 के आसपास के। तो इस पर आपको थोड़ा सा फोकस रखना है कि अगर ये पहले फिल होता है तो यहाँ पर हमें ज़्यादा मोमेंटम अपसाइड में देखने को मिलेगा। 9,600 के बारे में मैंने पहले भी बताया था, वो फिल होती है नहीं होती है इस पर कोई भी क्लियरिटी अभी नहीं है। अगले दोस्तों यहाँ पे बात करें तो यह है दोस्तों बिटकॉइन की डोमिनेंस। और डोमिनेंस की बात करें तो डोमिनेंस जो कल नीचे गिरता हुआ दिख रहा था वापस से वो सपोर्टिव लेवल पे अभी यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है। हालांकि 4 आवर में हमें सपोर्टिव दिख रहा है, लेकिन 1 डे के हिसाब से
फिलहाल में हमें टाइम लगेगा थोड़ा सा इसको देखने के लिए कि क्या मार्केट कैप यहाँ से ड्रॉप करता है या फिर जो मार्केट कैप है वो वापस यहाँ पे रिकवर कर लेता है। तो अगर इसको रिकवर करना है तो 62.50 के ऊपर आना इंपॉर्टेंट है, और अगर यहाँ से ड्रॉप करना है तो लगभग 61 पॉइंट या 61 के नीचे यहाँ पे ड्रॉप करेगा तो हम कह सकते हैं कि मार्केट 57 तक ड्रॉप कर सकता है। अगर यहाँ से मार्केट के वापस से रिक्लाइम करता है यानी कि अल्ट्स थोड़ा सा ब्लीड कर सकते हैं, और बिटकॉइन के अंदर तो जो पावर है वो ऑलरेडी आने ही वाली है। तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करना होगा क्या चीज़ होती है। एंड लास्ट टाइम की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर हमें एक रेजिस्टेंस लाइन देखने को मिल रही है, तो चांसेस ये भी हो सकते हैं कि अगर प्राइस से रिक्लेम कर जाता है 62.50 के ऊपर तो फिर वो हिट करने जाएगा 66% को, जो कि बिटकॉइन के लिए एक मेजर मोमेंटम हो सकता है और अल्ट उस टाइम पे ज़्यादा ब्लीड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों कॉइन की बात करें तो यह है दोस्तों इथेरियम। इथेरियम को अगर 4 आवर में देखा जाए तो यहाँ पर हम लोगों को एक बहुत ही प्यारा सा सिमेट्रिकल ट्रायंगल जैसा फॉर्मेशन देखने को मिला है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो, और इस वाली कैंडल में इसका ब्रेकआउट होते हुए भी हमें यहाँ पे मिल रहा है। तो अगर हम लोग यहाँ पे प्राइसेस की बात करते हैं तो यहाँ से जो प्राइस है वो शूट करके लगभग ऊपर के एरिया में जा सकता है $444 तक, जो कि इसका एक लेवल है। इसमें एक छोटा सा जो रेजिस्टेंस एरिया है वो है ये वाला, जो कि आपको देखने को मिलेगा $400 का। अगर ये ब्रीच कर देता है तो हम लोग नेक्स्ट टारगेट $444 के आसपास लेके यहाँ पे चल सकते हैं। बॉटम की बात करें तो हम अपने स्टॉप्स को इसके नीचे की तरफ यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि $380 का एरिया है। अगर इसके नीचे प्राइस गिरता है तो फिर हमें शॉर्ट की एंट्रीज के ऊपर ज़्यादा फोकस करना होगा लॉन्ग की एंट्री से। लेकिन अभी स्टिल इंपॉर्टेंट है कि 400 के ऊपर हमें क्लोजिंग मिल जाए। अगर वो मिल जाती है 39 मिनट के बाद से तो हम कह सकते हैं कि मार्केट अच्छा खासा बुलिश है और 444 को टच करने आगे यहाँ पे जा सकता है। वहीं पे अगर हम लोग बात करते हैं ईएमए रिबन के बारे में तो ये रिबन स्टिल यहाँ पे सपोर्ट दे रही है। मैकडी की बात करें तो मैकडी में अभी तक कोई भी कर्वेचर नहीं आया, पर क्योंकि बिटकॉइन पहले मूवमेंट हो चुका है तो चांसेस है कि इथेरियम भी यहाँ पे मूवमेंटम ले लें। आरएसआई की बात करें तो आरएसआई 60 के ऊपर है, जो कि मेरे हिसाब से तो एक बुलिश पॉइंट होता है, और प्राइसेस में यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा खासा मोमेंटम दिखा रहे हैं, तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ पे जो बुलिश सेंटीमेंट है उसको रिस्पेक्ट यहाँ पे कर जाए। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास कॉइन है लाइट कॉइन। एंड लाइट कॉइन में जो मैंने आपको इस लाइन के बारे में बात करी थी, फिलहाल में मार्केट उसके ऊपर होवर हो रहा है। आपको लाइट कॉइन का चार्ट और लगभग बिटकॉइन का या फिर आप मान सकते हो इथेरियम का चार्ट लगभग सेम देखने को मिलेगा। यहाँ पे भी अगर मैं ड्रॉ करने की कोशिश करूँ तो हमें यहाँ पर एक छोटा सा इस तरीके का एक ट्रायंगल देखने को मिल जाता है, और जब भी इसका ब्लास्ट होता है तो लगभग जो इसकी हाइट है लाइट कॉइन के अंदर वो है यहाँ पे $65 की, वहाँ तक हमें अचीव हुआ मिल सकता है। इसके लिए जो स्टॉप है वो तो हम यहाँ पे 55 के नीचे रखेंगे, क्योंकि ये वाली लाइन अगर ब्रेक होती तो हम वापस से बियर मार्केट में घुस सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा रेजिस्टेंस है, जो कि अगर हम ब्रेक कर जाते हैं लगभग $59-60 का, तो हम लोग आराम से $65 को अचीव यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों कॉइन है हमारे पास चेन लिंक। एंड चेन लिंक के हिसाब का तो मैंने आपको कल भी बताया था कि हमारे पास एक बुल फ्लैग है। स्टिल अभी हम इसी बुल फ्लैग को रिस्पेक्ट करते हुए आगे की जो प्राइसेस को देखेंगे। यहाँ पे कोई भी खास चेंजेस नहीं है। अगर आप थोड़ी छोटे टाइम फ्रेम में देखें तो आपको एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल मिल सकता है इस तरीके का बनता हुआ, जो कि अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन अगर ये बनता है तो वापस से प्राइस में स्पाइक अप मिलेगा, और यहाँ पर हमें एक बुल फ्लैग मिल सकता है जो कि प्राइसेस को $10.7 तक ले जा सकता है। तो इसके ऊपर भी आपको थोड़ा सा ध्यान यहाँ पे रखना पड़ेगा। और हालांकि जो बड़ा वाला वुल फ्लैग है उसकी हाइट हमें $12.1 तक देखने को मिल पा रही है। यहाँ पे दोस्तों अगला जो कॉइन है वो है बाइनेंस कॉइन, और बाइनेंस को शूट अप कर गया, जिसमें मैंने आपको कल भी कहा था कि अगला टारगेट हमारे पास $26 से $27 होगा, तो आपको उसके ऊपर फोकस करना है। यहाँ पर जो प्राइसेस है वो अच्छा खासा जा रहा है। एक लास्ट स्टॉप की बात करो तो 24.5 के आसपास यहाँ पे थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस मिल सकता है BNB को, और उसके बाद जो हाईएस्ट लेवल है वो 26 से लेकर $27 का, जहाँ पे आप एक अच्छा खासा मोमेंटम कैच कर सकते हो। स्टिल जो मार्केट है वो अच्छा खासा पॉजिटिवली ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, तो आपको यहाँ पर ऊपर के डायरेक्शन में ध्यान यहाँ पे देना होगा। नेक्स्ट दोस्तों जो यहाँ पे कॉइन है वो है दोस्तों ऑन्टोलॉजी, जो कि एकदम ब्रेक इवन पॉइंट के आसपास बैठा हुआ है। यानी कि यहाँ पे जब भी हमें इसका ब्रेकआउट मिलता है तो हम 0.80 का जो लेवल है उसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे। अगर इसके ऊपर प्राइस चले जाता है तो लगभग हम $1.9 तक एक्सपेक्टेड एरिया यहाँ पे लेके चल सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास कॉइन है XRP का ब्लास्ट हो गया था, और बहुत सारे लोग XRP का पूछते थे कि क्या डाउन आएगा या पाएगा। तो सिंपल सी यहाँ पर एक आप ये लाइन लगा सकते हो, जब तक ये वाली जो लाइन है ये ब्रेक नहीं होती नीचे तब तक XRP डाउनफॉल नहीं होने वाला है। और स्टिल जो XRP है वो यहाँ से अपना सिमेट्रिकल ट्रायंगल हो सकता है कंप्लीट करें, और अगर इसको ये कंप्लीट कर लेता है प्रॉपरली तो इसका जो ब्रेकआउट पॉइंट है वो XRP को अपर डायरेक्शन की बात करें तो 0.37 के आसपास यहाँ पे ला सकता है। और 0.37 के ऊपर आने का मतलब है कि लास्ट वाला हाई ब्रेक हो जाना, जिसका मतलब ये भी है कि मार्केट यहाँ पे और ज़्यादा बुलिश है, और हमारा जो अगला हाई होगा 0.50 वहाँ तक वो हिट कर सकता है। नेक्स्ट दोस्तों कॉइन की बात करें तो यह है दोस्तों नियो, जो कि एकदम एज के ऊपर बैठा हुआ है, और जब भी इसका ब्रेकआउट हमें 13.1 या 13.2 के आसपास देखने को मिलता है हम टारगेट कर सकते हैं $21 को। नेक्स्ट कॉइन दोस्तों हमारे पास है EOS। एंड EOS के अंदर भी आप देख सकते हैं कंसोलेशन लगभग सेम टाइप का है। तो यहाँ पर भी मैं वही कहूँगा कि आप या तो इसको एज असेंडिंग चैनल या फिर
सॉरी असेंडिंग ट्रायंगल आप इसको देख सकते हो, और इसका ब्रेकआउट पॉइंट 3.2 का है। अगर इसके ऊपर यहाँ पे ब्रेक करता है तो हम लोग 3.5 तक अपने टारगेट्स को रख सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास जो कॉइन है वो है दोस्तों वजीरेक्स कॉइन। हालांकि इसमें कुछ खास मोमेंटम नहीं है, बट अगर आप चाहो तो इस जोन को एज अ बाय जोन ले सकते हो। इसके अलावा इसमें भी कुछ भी खास मोमेंटम यहाँ पे नहीं है। अगला दोस्तों जो कॉइन है वो है दोस्तों हमारे पास तेज ओशन। तेज ओशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्ड ट्राई कर रहा है इस वाले रेजिस्टेंस एरिया को तोड़ने का। स्टिल अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आपको यहाँ पर 1, 2 और यहाँ पर तीसरा टच देखने को मिल जाता है। और अगर ये तेजो जो है वो इस रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक कर देता है कल या परसों के अंदर, तो यहाँ पर हम लोगों को जो प्राइस है वो शूट अप करता हुआ मिल सकता है। और इसके बॉटम से इसके टॉप की अगर हाइट को हम यहाँ पे नाप के ब्रेकआउट पॉइंट से देखें तो लगभग प्राइस $4.2 तक जाके हिट भी कर सकता है। तो आपको इसके ऊपर थोड़ा ध्यान रखना है। इसके ब्रेकिंग पॉइंट के बाद आप चाहे तो एंट्री देख सकते हैं। स्टिल अभी एंट्री हो सकती है, बट ये थोड़ी सी रिस्की हो जाएगी, तो मैं कहूँगा कि एक बार ब्रेक हो जान दो। ब्रेकिंग जो पॉइंट है वो हमारे पास $3.35 के आसपास का है, तो उसके बाद हम लोग एंट्रीज को यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों जो कॉइन है वो है दोस्तों BCH। एंड BCH के जो हमने सपोर्ट लेवल बनाया था अभी फिलहाल में उसके ऊपर ही यहाँ पे तैर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि बाकी सभी कॉइन की तरह हमें यहाँ पे एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल या असेंडिंग ट्रायंगल देखने को मिल रहा है। तो इसका अगर जो रेजिस्टेंस है ये यहाँ पे ब्रेक हो जाता है, जो कि आपको लगभग देखने को मिल जाएगा 305 के आसपास यानी 306। तो 306 के बाद हम टारगेट ले सकते हैं $338 to $340 का, जो कि आई थिंक एक अच्छा रिटर्न हमें मिल सकता है। तो बस दोस्तों यही थे सारे की सारे कॉइन्स। अब चलते सीधे अपनी न्यूज़ पे। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे न्यूज़ आ रही है ट्विटर की तरफ से। आप सभी को पता होगा थोड़े टाइम पहले ट्विटर हैक हो गया था। बहुत सारे जो बड़े बड़े अकाउंट्स हैं वहाँ पे हैक हो गए थे, और वहाँ से सिर्फ एक ही मैसेज शो हो रहा था कि बिटकॉइन दे दो बदले में दुगना बिटकॉइन ले लो। तो इस तरीके का वहाँ पे स्कैमर का स्कैम चल रहा था। तो यहाँ पर ये बताया गया इस रिसर्च के अंदर कि जो ट्विटर का हैक है उसमें जो क्रिप्टो यहाँ पे चोरी हुए या फिर जो उस पर हुआ उसमें इन्वेस्टिगेशन करना बहुत ज़्यादा इजी है एज़ कम्पेयर टू फिएट, क्योंकि जो क्रिप्टो है पूरा ऑनलाइन है, एक दूसरे से इंटरलिंक है। तो अगर वो कहीं से पैसा जाता है कहीं आता है तो इनडायरेक्टली घूम फिर के एक्सचेंज के पास या OTC डेस्क के पास ही जाने वाला है, या फिर उसको कैश में सेल भी करते तो किसी ना किसी पर्सन के थ्रू वो पैसा कहीं ना कहीं से घूम के वापस वहीं पे आएगा। तो इसके कारण जो चीज़ें हैं वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है, आपको पता है कि वो चीज़ कहाँ पे है और उसको आप ट्रैक करना भी ईजी यहाँ पे पड़ता है। अब हालांकि इससे अभी तक तो स्कैमर का पता नहीं पड़ पाया कि कौन है, लेकिन यस यहाँ पर फिएट करेंसी के मुकाबले आप क्रिप्टो को जल्दी इन्वेस्टिगेट कर सकते हो और इजी तरीके से इन्वेस्टिगेट भी कर सकते हो। अगली दोस्तों जो खबर आ रही दोस्तों वो आ रही है इंडिया की तरफ से, जिसने पूरे इंडिया में तहलका मचा रखा है खास तौर पे क्रिप्टो कम्युनिटी के अंदर। बट मैंने न्यूज़ कल भी कवर की थी, आज फिर से वही कहूँगा कि आपको यहाँ पर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके पीछे बहुत सारे रीज़न है। यहाँ पे जो रिपोर्ट बताई जा रही है वो 2019 की जो गग कमेटी की रिपोर्ट थी, यानी जो उन्होंने एक ड्राफ्ट निकाला था बैनिंग ऑफ क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ CBDC 2019 करके, उसके ऊपर यहाँ पे बात हो रही है। लेकिन इसमें आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, इन्होंने यहाँ पे जो प्रेस रिलीज आई वो मनी कंट्रोल की तरफ से आई, और मनी कंट्रोल आप सभी को पता है पैसे कमाने के लिए कोई से भी आर्टिकल को पब्लिश कर सकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो आर्टिकल गलत है या सही है, लेकिन मैं ये चीज़ बता रहा हूँ कि देखो ये सारा खेल जो होता है वो व्यूज़ का है, ज़्यादा सब्सक्रिप्शन का है। तो इन चीज़ों में ये चीज़ें होती हैं। अगर इसको बीच बीच में पॉइंट आउट करा जाए और वो भी ऐसे पॉइंट पे जब अनस्टेबिलिटी हो मार्केट में, या फिर आप कह सकते हैं कि लोगों के माइंड से खेला जाए, तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें अर्न हो सकती हैं। लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पे बात करता हूँ यहाँ पे एनोमिस ऑफिशियल जो कंसल्टेंट है। अब एनोमिस यहाँ पर है कोई भी मिनिस्ट्री या कोई भी आप कह सकते हैं कि मिनिस्टर ने आके सामने ये चीज़ें नहीं बोली हैं। और यहाँ पर सिर्फ इतना बताया गया कि जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ है, मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस है और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उन लोगों ने इसके ऊपर फ्रेमवर्क पे काम चालू कर दिया है। अब यहाँ पे जो फ्रेमवर्क की बात हो रही है, ये फ्रेमवर्क बैन का है, रेगुलेशन का, ये अभी तक कोई भी क्लियर नहीं है। एनोमिस ऑफिशियल की हम बात को नहीं मान सकते, या तो हमारे सामने RBI के उस चीज़ को बोले, या फिर जो जितने भी मिनिस्ट्रीज़ के नाम दिए वो आके अगर अपनी कोई रिलीज़ निकालते हैं या फिर कोई भी ऑफिशियल लेटर निकालते हैं तो हम उस चीज़ को ज़्यादा वैलिड मान सकते हैं। अब इस चीज़ को देख देख के बार बार पैनिक होने से कोई सेंस बनता नहीं है। तो आपको समझना होगा कि देखो इंटरनेट के ऊपर टॉरेंट है, टॉरेंट को भी गवर्नमेंट ने बैन कर रखा है, पर आज भी लोग उसको ईजिली इस्तेमाल करते हैं। टॉरेंट से मूवी डाउनलोड हो रहे हैं, कुछ भी कर रहे हो, पायरेसी की बात करूँ, सारी चीज़ें हो रही हैं। तो मैं यहाँ पर यही चीज़ कहूँगा कि ऐसा कुछ नहीं है कि अगर कल को क्रिप्टो बैन हो गया तो आप ट्रेड नहीं कर पाओगे, ये नहीं कर पाओगे। वो इन्फोर्स डेफिनेटली कर सकते हैं कि हाँ ऐसा होगा वैसा होगा, बट ऐसा कुछ नहीं कि बिल्कुल ही सब कुछ रुक जाएगा। क्योंकि 2018 में जब बैंकिंग बैन आया था तब भी P2P था, अब तो P2P है ही है, तो वो तो वैसे भी चलने वाला है। अगर वो बंद भी हो गया या फिर किसी तरीके से एक्सचेंजेस को शट डाउन करवा दिया गया तो इंटरनेशनल एक्सचेंज ने अब P2P स्टार्ट कर दिया है और वो आपको सर्विसेज दे सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें
एंड दूसरा आपको समझना होगा कि इंडिया एक छोटा प्लेयर नहीं है, इंडिया एक बहुत बड़ा प्लेयर है जिसको कि हर जगह देख के चलना होगा, चाहे वो अमेरिका हो चाहे वो रशिया हो। और आपको पता है रशिया, चाइना, अमेरिका, साउथ कोरिया, जापान, ये सभी के सभी बड़े बड़े देश हैं और इन सभी ने बिटकॉइन को लीगलाइज करने की तरफ ये लोग बढ़ चुके हैं। तो अब आप ये एक्सपेक्ट करो कि इंडिया इसको बैन करेगा, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर इंडिया इसको बैन करता है तो इंटरनेशनल लेवल जो हैं, यानी कि आप कह सकते हैं एफएटीएफ के जो लेवल्स हैं उनकी धज्जियाँ उड़ जाएगी, और वो अगर धज्जियाँ उड़ती तो वो इंडिया को तो नहीं छोड़ने वाले। तो ऑब्वियस सी बात है कि इंडिया इसको बैन नहीं करेगा। हो सकता है कुछ ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस लगा दे, हो सकता है कि कुछ आपको कम एक्सेस मिल जाए, बट बैनिंग का जो सिनेरियो पॉसिबल मुझे नहीं लगता है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। लेकिन अगर बैन हो जाता है तो कल को आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं। आप वीपीएन यूज़ कर सकते हो, आप मतलब अपना ये जो ब्राउज़र अभी हम लोग यूज़ कर रहे हैं ब्रेव ब्राउज़र, इसी के अंदर आपको ढेर ऑप्शन मिल जाते हैं, तो आप आराम से यूज़ कर सकते हो, ऐसे कोई बात नहीं है। तो अब अगर कोई भी बैन का आता है बिना ऑफिशियल, यानी कि अगर गवर्नमेंट की तरफ से आता है या कोई ऑफिशियल आता है, तो आप उसको वैलिड मानो। बार बार अगर मनी कंट्रोल या ऐसी कोई वेबसाइट छापती है ना, तो इनको हाथ जोड़ो, आगे बढ़ो। अगली दोस्तों यहाँ पे जो खबर आ रही है दोस्तों, वो आ रही है कोका कोला की तरफ से, और कोका कोला यहाँ पे एम्बर्स कर रही है डीएलटी इथेरियम को सप्लाई चेन की इफिशियंसी के लिए। इनकी बेसिकली दो कंपनी है, तो कोका कोला जो है वो नॉर्थ अमेरिका की कंपनी, और यहाँ पर दूसरी है कोना, ये वो कंपनी जो कि कोका कोला के लिए यहाँ पे बॉटल्स बनाती है। तो इन लोगों ने अपनी जो इंटरनल बॉटल्स और एक्सटर्नल सप्लाई चेन जो रॉ इनकी बनने वाली है उसके अंदर अब ये यूज़ करने वाले हैं इथेरियम को, या फिर आप कह सकते हैं पहले डीएलटी को इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन अब इनको यहाँ पे क्योंकि 12 लार्जेस्ट नॉर्थ अमेरिका में कोका कोला की बॉटल को ले जाना है, तो ये हाइपर फैब्रिक बेस्ड ब्लॉकचेन को यूज़ करेंगे इंटरनल सप्लाई मैनेजमेंट के लिए, ताकि वो ट्रांसपेरेंट और सारी चीज़ें रह सकें। और वहीं पे जो भी इनका डेटाबेस होगा वो इथेरियम के मेननेट पे क्रिएट होगा, और जो डिस्ट्रीब्यूटेड प्राइवेट नेटवर्क बनेगा, जो डीएलटी बनेगी, वो कोना के लिए इथेरियम के मेननेट पे यहाँ पे बनने वाली। तो एक अच्छा खासा यूज केस आपको देखने को मिल रहा है। अब आप सोचो कोका कोला की सब ब्रांड ही आप इसको कह सकते हो, या फिर उसके साथ की कंपनी अगर इथेरियम जैसी ब्लॉकचेन को चॉइस कर रही है। इंडिया में ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो इथेरियम पे काम कर रहे हैं, और बहुत सारे आने वाले भी हैं। तो क्या गवर्नमेंट इन चीज़ को बैन करेगी? थोड़ा सा हमें क्या ना फ्यूचरिस्टिक पर्सपेक्टिव लेके भी चलना होगा। अगले दोस्तों पे जो खबर आई दोस्तों वाली इथेरियम की तरफ से, और आपको जान के बहुत ज़्यादा खुशी होगा कि जो इथेरियम की टोटल यहाँ पे सप्लाई है, जो इथेरियम का जो डीफाई मार्केट कैप है वहाँ पे 4 बिलियन पार हो चुका है। अगर आपको उसको सर्च करना है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे जा सकते हो, और यहाँ पे जाके आप डीफाई पल्स लिख सकते हो, और जैसे आप ये लिखोगे आपके सामने पहली वेबसाइट आ जाएगी डीफाई पल्स, जहाँ पे कि आप जाके सीधे चेक कर सकते हो कि यहाँ पे जो मार्केट कैप है डीफाई का वो अभी कितना चल रहा है, जो कि 31% का डोमिनेंस यहाँ पे रखता है। तो स्टिल यहाँ पे 4.4 बिलियन के आसपास है इसके अंदर, जो कि आप शूटअप देख सकते हो। लास्ट टाइम आपको याद होगा ये 1 बिलियन के आसपास था, यानी कि यहाँ पर ये पूरा की पूरा स्पेस ग्रो हो रहा है। और यहाँ पर ऐसे 4 रीजन दिए हैं जिसके कारण ये अभी और ग्रो हो सकता है। तो डीफाई इंडस्ट्री जो है वो फ्यू ईयर ही अभी क्योंकि ओल्ड हुई है, और यहाँ पे इसके अंदर बहुत ज़्यादा ब्रेकआउट मिल सकता है। तो 4.2 बिलियन का टोटल यहाँ पे लॉकडाउन, यानी कि जिसका मैंने आपको बता दिया। इसके बाद 300K यूजर्स अभी हैं, 1 मिलियन इसमें साइटिंग है, 10 बिलियन का ट्रेडिंग इसके अंदर होता है, 12 मंथ का डेक्स वॉल्यूम यहाँ पर 10 बिलियन के आसपास है, 1.4 बिलियन का डेप्थ आउटस्टैंडिंग, यानी कि जो लोन्स यहाँ पे क्रेडिट करे हुए हैं। तो अगर आप इमेजेस में देखना चाहें तो यहाँ पे देख सकते हैं ये टोटल वैल्यू असेट के अंदर इसमें कितनी है। इसके बाद जो टोटल डिफाई ओवर टाइम कितना यहाँ पे यूज़ करा गया है, उसके बाद जो मंथली का डेक्स वॉल्यूम आप देख सकते हो किस तरीके से स्पाइक करके 4 बिलियन के आसपास यहाँ पे पहुंच चुका है, एंड जो डेप्थ आउटस्टैंडिंग है वो भी यहाँ पे बढ़ चुके हैं। यानी कि जो डिफाई का स्पेस है वो धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, और आने वाले समय में और भी ज़्यादा ग्रो होगा। तो आपको यहाँ पे सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, और इसका जो बेनिफिट है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इथेरियम को मिलने वाला है, क्योंकि ये सारी चीज़ें इथेरियम के ऊपर बेस्ड हैं। तो अगर आप इस आर्टिकल को रीड करना चाहो तो ये जो स्पेंस नून करके एक ट्विटर हैंडल पे जा सकते हो। यहाँ पे इन्होंने बताया कि इनके जो स्पेस है या जो इन्वेस्टर है, आप यहाँ पे OTCX FO लास्ट फ्यू वीक से देख सकते हो, और यहाँ पे सारे के सारे जो डीफाई है वो बाइंग है इथेरियम के फर्स्ट पोजीशन के ऊपर। तो यहाँ पे जो रिस्क स्पेकुलेशन प्रोटोकॉल है, तो वो ये एक्सपेक्ट करें कि यहाँ पे जो प्राइस है वो यहाँ पे मोमेंटम अपसाइड में लेगा। तो यानी कि अगर सिंपल सी बात मैं बोलना चाहूँ तो यहाँ पे जो डीफाई स्पेस है वो ग्रो कर रहा है, और लास्ट 30 दिन में 70% का हमें ग्रोथ देखने को मिला है, जो कि छोटी मोटी बात नहीं है। और ये अभी स्टार्टिंग या फिर अर्ली एजेस में है डीफाई। जैसे से और ज़्यादा मैच्योर होगा, जैसे से और ज़्यादा चीज़ें होंगी, ये स्पेस और ज़्यादा इंक्रीज यहाँ पे होने वाला है। आई होप दोस्तों वीडियो को पसंद आएगी। दोस्तों अगर वीडियो को पसंद तो प्लीज़ वो वीडियो को लाइक करेगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करेगा। अगर आप दोस्तों चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आप इसी तरह का इंटरेस्टिंग यहाँ पे पा सकें एंड पूरे मार्केट से अपडेटेड रह सके। तो मैं मिलता आपसे वीडियो कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।